वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक? इकबाल के शाहीनों और इकबाल के चिड़ियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। अभी तक जो पढ़ा आपने वो पढ़ा सी एक्स बॉन्ड डिस्कनेक्शन। कौन सी डिस्कनेक्शन? सी एक्स। मतलब आप क्या पढ़ते थे? आप पढ़ते थे दो टाइप्स की ब्रेक डाउन होती है। एक होती है होमोलाइसिस, दूसरी होती है हीट्रोलाइसिस। नोट इट, हीट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस क्या होती है? होमोलाइसिस ये होती है अगर कोई सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम हो, जैसे ये कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो यहाँ पे इनका एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, फ्री रेडिकल्स बनेंगे होमोलाइसिस में। हेट्रोलाइसिस वो होती है जहां पे सी एक्स एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। उसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन सारे लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा लेता है, तो इस बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। ये होता है हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस क्लियर हुआ? अभी तक आपने जितनी भी रेट्रोसिंथेसिस पढ़ी है वो सी एक्स बॉन्ड पे थी या फंक्शनल ग्रुप पे थी? सी एक्स बॉन्ड के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। इस बॉन्ड डिस्कनेक्शन में आखिर हम ये चेक करेंगे कहाँ पे सेंथोन्स बनेंगे। क्या सेंथोन्स पे फ्री रेडिकल बनेंगे? क्या सेंथोन्स पे फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे? क्या सेंथोन्स पे वही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहेगा? क्या सेंथोन्स बनेंगे ही नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम इनकी क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ब्रेक डाउन कहां से होगी? इनकी ब्रेक डाउन चेक करने के लिए रूल्स को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला रूल, फिर प्रीवियस आई थिंक 4-5 जितने रूल्स पढ़े थे उसके बाद अगला रूल लिखें कि एट टर्मिनल पॉइंट don't break the फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल पॉइंट पे आप फंक्शनल ग्रुप को नहीं ब्रेक करेंगे। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे कोई कंपाउंड है, तो आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे, टर्मिनल एंड वाले को ब्रेक नहीं करना। ये रूल है, टर्मिनल एंड पे ये है या C डबल बॉन्ड हो ये है, इसको ब्रेक करना शुरू कर दें वो अलग बात है, इसको ब्रेक नहीं करना। टर्मिनल एंड पे है, ठीक है, टर्मिनल एंड वाले को आपने ब्रेक नहीं करना। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल एंड पे अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हाँ इस तरह आ जाए O के साथ, खैर इतना ही ध्यान में, O के साथ CH3 आ जाए या CH2CH3 आ जाए, तब अलग बात है कि बॉन्ड ब्रेक करना है या नहीं, क्योंकि ये आगे चैन बढ़ रही है। अगर एग्जैक्ट ही आपका फंक्शनल ग्रुप है, एग्जैक्ट, तो वो आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर चैन बढ़ रही है, फंक्शनल ग्रुप है आगे, C डबल बॉन्ड हो के आगे भी फंक्शनल ग्रुप है और चैन बढ़ती जा रही है, तब ब्रेक करें। वो टर्मिनल नहीं होता, ये याद रखें। टर्मिनल वो होता है जो एट द एंड हो, चाहे लेफ्ट साइड पे हो चाहे राइट साइड पे हो। टर्मिनल वो होता है जो एट द एंड हो, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा, रूल क्लियर हुआ? एट द टर्मिनल पॉइंट या एट द एंड आप कह सकते हैं, डोंट ब्रेक द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को आप तोड़ना ठीक नहीं है। आप चाहे तोड़ना शुरू कर दें, हाँ फंक्शनल ग्रुप को अलग करना है, फंक्शनल ग्रुप मिल गया हमें, काउंटिंग स्टार्ट करो 1 2 3, काउंटिंग होती है लेकिन फंक्शनल ग्रुप को सेपरेट नहीं करना। क्लियर हो इतनी बात? समझ आई? नहीं आई? कार्बन कार्बन बॉन्ड की आप एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं C ट्रिपल बॉन्ड इस तरह लेता हूं। यहां भी अब देखें कार्बन, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। सवाल ये है कि ये A पॉइंट इधर से ब्रेक होगा, ये B पॉइंट इधर से ब्रेक होगा, ये C पॉइंट इधर से ब्रेक होगा, या कहां से ब्रेक होगा? एट द एंड इधर C ट्रिपल बॉन्ड, आपको पता है C इधर H भी होता है, या H ब्रेक होगा।
आगे ये सारा बांड बना हुआ है, ठीक है। या ये एच ब्रेक होगा या ये ब्रेक होगा या ये सवाल ये बनता है कौन सा ब्रेक होगा, किसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे तो होमोलाइटिक होगा कि हिट्रोलाइसिस होगा, क्या किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या किसी पे फ्री रेडिकल बनेंगे, क्या किसी पे फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे। अच्छा, इसका सिंपल सा आंसर ये है, इसको देख लें। पहला सवाल ये है कि मैंने कहा कि किस कहां से तोड़े, यहां से, यहां से, यहां से, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक पॉइंट लिखवाया है जो मैंने, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूज होता है, ये नोट कर लें, ठीक है। फिर आप भूल जाएंगे कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं। नोट इट। क्लियर है? अच्छा, ये मैं दोबारा लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये तो एबीसी लगा दिया आप, ट्रिपल बॉन्ड। अब कहां से ब्रेक होगा ये बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड पे जहां पे आता है, ट्रिपल बॉन्ड का एस करैक्टर सबसे ज्यादा होता है बनस्पत पाई करैक्टर के, एस करैक्टर सबसे ज्यादा होता है। और जो आपको पता है अगर एस करैक्टर पास है तो एस करैक्टर पास, तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस के पास है, परसेंटेज एस करैक्टर की ज्यादा है तो न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस खींचेगा उसको, एस करैक्टर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर आओ इधर आओ। एस करैक्टर में सबसे ज्यादा क्लोज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को खींचते रहते हैं। जब न्यूक्लियस के जो चीज पास हो तो वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो खींचेगा तो कहेगा इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर कहीं ना जाए। तो इसका मतलब ये है, ये ट्रिपल बॉन्ड पे आप इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, वाई ड्यू टू एस करैक्टर। इस पे क्या आएगा, इस पे थोड़ा बहुत पाई करैक्टर आ भी सकता, नहीं आ सकता, ठीक है। ये खींचना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसका स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड का आप चेक करें हाइब्रिडाइजेशन में, बिल्कुल प्लेनर होता है, बिल्कुल प्लेनर। अब ये इसको खींचेगा, जैसे ही खींचेगा तो आपकी ब्रेकडाउन यहां से होगी, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। अब भाई समझ, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कहां से होगी, बिल्कुल इधर पास से ही। कैसे होगा, इधर यहां पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव प्लस, इधर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, फिर क्या होगा, इस ये सेंथोन्स है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यहाँ पे नेगेटिव आप H लगा दें, H ट्रिपल बॉन्ड ही बन जाएगा, इधर यहाँ पे क्लोरीन लगा दें, बस सिंपल है। क्लियर हुआ? इस पॉइंट को दोबारा समझ लें। सबसे ज्यादा एस करैक्टर जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होता है। एस करैक्टर का मतलब ये है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास हैं। अगर वो न्यूक्लियस के पास हैं तो वो न्यूक्लियस को क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनको, या सॉरी न्यूक्लियस उनको खींचना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाती है उनके दरमियान। अब आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है। अब ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, पास है तो वो खींचेगा, दूर है तो वो आसानी से खींच सकेगा नहीं। ये इलेक्ट्रॉन जिनसे दूर थे, ये दूर थे तो इसलिए ये नहीं खींच सकता, जो पास थे उनसे खींच लिया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। एस करैक्टर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इधर आओ इधर आओ, ले रहा है तो उन्होंने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड में, उस बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, भाई उसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इधर आ गया क्लोरीन, इधर आ गया एच, एच पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। ये इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट है और ये इनके सिंथोन्स है। अब इनका रिएक्शन लिखेंगे दोबारा, इधर ये रिएक्शन है, बस उलट करके, उलट तो सिंथेसिस में इस तरह लिखेंगे ना, इस रिएक्शन को पहले फिर ये प्रोडक्ट। क्लियर है? समझ आई बात, नहीं आई? क्लियर है इतना? चलो एक और एग्जांपल करते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन की। ऐसे देखते रहेंगे समझ आता रहेगा, ठीक है, नहीं देखेंगे तो और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन होती है, फिर कहेंगे सर कैसे होती है, अभी तो 1-2 डिस्कनेक्शन पड़ी, 1-3 डिस्कनेक्शन पड़ी। कार्बन कार्बन बॉन्ड की भी डिस्कनेक्शन होती है, 1-2 डिस्कनेक्शन, 1-3 डिस्कनेक्शन, 1-4 डिस्कनेक्शन, 1-5 डिस्कनेक्शन। अभी जो आप पीछे पढ़ के आए वो सारे मल्टी फंक्शनल थे, जिनके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। ये ख्याल कीजिएगा, अगर मैं पॉइंट इस तरह का लिखवा दूं, इफ any CX bond is present, CX bond is present, then break
it after that check the carbon carbon bond disconnection, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। ये सबसे अहम रूल है, सबसे अहम रूल इस आज के लेक्चर के लिए। अगर आपके पास कोई सी एक्स बॉन्ड मौजूद है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें एक्स कोई भी नहीं था, ना ऑक्सीजन था, एक्स की जगह क्या हो सकता है आपको पता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर। अगर आपके पास कोई ये बॉन्ड मौजूद है तो आप उसको ब्रेक करें, हो गया ब्रेक, उसके बाद चेक करें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी डिस्कनेक्ट होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन होगी, अगर नहीं होता तो सी एक्स बॉन्ड ब्रेक हुआ, खत्म। लेकिन सवाल ये है कि सी एक्स बॉन्ड भी मौजूद है, इसकी भी डिस्कनेक्शन होती है, तो पहले कौन सा डिस्कनेक्ट करेंगे, कार्बन और एक्स का बॉन्ड, कार्बन और एक्स का बॉन्ड, इसको प्रायोरिटी जाएगी। क्लियर है? देन ब्रेक इट फर्स्ट, आफ्टर दैट चेक द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन। क्लियर है? ये पॉइंट लिख ले, मैं रेज कर रहा हूं, उसके बाद एग्जांपल लिखवाता हूं इसी पॉइंट के थ्रू। चलो जी, अभी एग्जांपल लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वो फंक्शनल ग्रुप की भी लिखवाते हैं एग्जांपल, इतना परेशान ना हो जो फर्स्ट रूल लिखा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड हो CH3। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक करें CX बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन। मैंने ये कहा था अगर फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे हो तो उनको इतना जल्दी ब्रेक नहीं करना, सबसे पहले ब्रेक नहीं करना। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक है, CX बॉन्ड। अभी रूल लिखवाया है जो CX बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करना। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट नहीं करना, पहले CX बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर है? अच्छा, पहले इसको बॉन्ड को ब्रेक करो, कैसे होगा, चलो खुद से करो ट्राई। यहां से ब्रेक किया, ठीक है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड, प्लस क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, इधर O नेगेटिव CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, संथोन इनका भी बना, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इसका भी संथोन बनाए उसका भी बनाए, क्या आएगा, मैं संथोन इधर बना रहा हूँ, इसका बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, उसका क्या बनेगा, इसका इधर ही बना देता हूँ, डबल बॉन्ड हो CH3, O के साथ हाइड्रोजन लगा दो OH, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैंने इसको इधर क्यों लिखा, उसको उधर उसी के नीचे ही क्यों लगा दिया। इसकी रीजन ये है कि ये दोबारा ब्रेक हो सकता है, वो तो ब्रेक नहीं हो सकता, वो तो गया, ये दोबारा ब्रेक हो सकता है। रीजन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हमने देखा S करैक्टर ज्यादा है, S करैक्टर ज्यादा है तो इसकी क्या आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इससे S करैक्टर से इलेक्ट्रॉन, S करैक्टर इलेक्ट्रॉन की लेना चाहेगा, न्यूक्लियस आओ इधर आओ इधर आओ, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, पहले बुलाएगा, नहीं आएगा तो खींच लेगा, जब खींच लिए तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की डिस्कनेक्शन हुई, डिस्कनेक्शन हुई तो ट्रिपल बॉन्ड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, प्लस यहां से डिस्कनेक्शन हो रही है, ये एरो भी शो करनी है। फिर क्या बचेगा, क्लोरीन, इधर बच जाएगा पॉजिटिव, इसके संथोन्स देखा तो है, इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड प्लस इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर, ठीक है। ये है सिंथेटिक इक्विवेलेंट और संथोन्स। जब रिएक्शन आप दोबारा लिखेंगे सिंथेसिस में, इसको उठा के पहले लिखेंगे ये बन जाएगा, इसको लिखेंगे पहले ये बन जाएगा, फिर इसको दोबारा किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसके साथ, इस बॉन्ड को इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, आपका बॉन्ड ये वाला बनेगा, ठीक है। वो वाला आपका कौन सा है, टारगेट मॉलिक्यूल। फिर से देखें सिंथेसिस, इन दो को मिलाएंगे ये बनेगा, फिर इसको और इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा। क्लियर है? ये रूल क्लियर हुआ कि अगर आपके पास CX बॉन्ड मौजूद है और कार्बन कार्बन बॉन्ड की भी ब्रेकिंग हो सकती है तो CX बॉन्ड को पहले ब्रेक करेंगे,
ठीक है, उसके बाद आप कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। क्लियर है? चलो जी, एक और मजे की एग्जांपल लिखवाते हैं। अभी तो एग्जांपल्स लिखते जाएंगे ना, मजा आएगा। इतना जल्दी क्या है जाने की है? देखें जरा, अगर मैं लिखता हूं कौन सी एग्जांपल, यहां पे मैं लिखवा दूं अब FgI ऑफ अल्कीन टू अल्काइन, अल्कीन टू अल्काइन। अल्कीन की FgI की जाती है अल्काइन में। इसकी रीजन ये है कि वाई, अगर आपसे पूछा जाए वाई FgI ऑफ अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइन, वाई, रीजन, रीजन ये है इसकी FgI इसलिए की जाती है अल्कीन की डबल बॉन्ड की, क्योंकि इसमें S करैक्टर कम होता है। जिसका S करैक्टर कम हो तो उसके लिए हम अल्काइन लेके आएंगे। अल्काइन का S करैक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो वो बन जाएंगे संथोन्स। संथोन्स के सिंथेटिक इक्विवेलेंट आसान है बनाना, संथोन्स के सिंथेटिक इक्विवेलेंट आसान है बनाना, लेकिन अगर डायरेक्ट ही अल्कीन को ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाए तो वो गलत है, वो गलत है। उसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह की, डायरेक्ट प्लेनर नहीं होती, ठीक है, वो आसानी से ब्रेक नहीं होते। अच्छा, इस तरह के एग्जांपल लिखवाते हैं। अच्छा, इस तरह नहीं, आजा रे आजा इधर, यहाँ पे मैं लिखवा दूं ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड OCH3H लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसकी ब्रेक डाउन करनी है, मैं कहता हूँ इसकी ब्रेक डाउन करें। सवाल ये है, अक्सर बच्चे ये पूछते हैं सर आपने कहा FgI अल्कीन टू अल्काइन होती है, क्या हम FgI करके इधर स्टेप FgI का लिख के सबसे पहले अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट कर दे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आगे ट्रिपल बॉन्ड शो करवा दें? नहीं, ये स्टेप पहले नहीं करना। ऊपर मैंने लिख तो दिया, ये स्टेप पहले नहीं करना। रीजन ये है, मैंने आपको रूल लिखवाया है कि सबसे पहले अगर आपको CX बॉन्ड नजर आ रहा है तो आप उसको ब्रेक करेंगे, अगर आपको CX बॉन्ड नजर आ रहा है तो आप उसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद जो चीजें हैं वो करें। सबसे पहले CX बॉन्ड, ठीक है, अब आई समझ? इसी वजह से इधर FgI नहीं करते पहले। FgI ऊपर जो मैंने लिखा अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करना है तो वो पहले नहीं करेंगे, अगर CX बॉन्ड ना होता तब करते हैं। जैसे मैं लिखवा दूं इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मैं कहूँ कि इसकी आप क्या करें, डिस्कनेक्शन करें, रेट्रो करें। तो रेट्रो में आप डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकते, तो पहले आप FgI करते, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद होती है इसकी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन में कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट यहाँ से होता तो आपका इधर ये होता ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव प्लस प्लस, इधर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सेंथोन्स इनके बनाए तो सेंथोन इसके बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, बस H ही लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड ही, CH इधर CH उधर, प्लस उसके अगर सेंथोन्स बनाए तो क्या बनेगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसके साथ क्लोरीन लगा देंगे। बस इस तरह FgI कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर डबल बॉन्ड लगाओ, कोई CX बॉन्ड ना हो तो आप FgI डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर CX बॉन्ड पर मौजूद है, प्रेजेंट है, तब आप डायरेक्ट FgI नहीं कर सकते। समझ आई बात? अगर कोई CX बॉन्ड मौजूद है पहले आप उसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद ही FgI करेंगे। समझ आई बात या नहीं समझ आई? क्लियर है? अच्छा, ये इसको रेज कर रहा हूं, अब उसकी ब्रेक डाउन आपको सिखाता हूं। डिस्कनेक्शन, इसकी डिस्कनेक्शन कैसे होगी? इसकी डिस्कनेक्शन यहां से होगी, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में डिफरेंस है। अच्छा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की डिफरेंस की वजह से क्या हुई, डिस्कनेक्शन हुई। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, उसके बाद इधर और इधर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसको उठा के मैं इधर बना रहा हूँ, सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका आएगा डबल बॉन्ड, वहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल आप क्या लगा देंगे, H, CH3 हो जाएगा,
ऐसे है, गलत। पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव क्लोरीन आएगा इधर। उधर नेगेटिव है तो आप सिंपल डबल बॉन्ड ओ एच, इधर ओ के आप एच लगा दें, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव पोर्शन जाएगा और पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव पोर्शन। क्लियर है? सिंथ्रॉन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको सिखाए थे। अब यहां से इसकी एफजीआई करनी है। अब यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आपको उलझन हो। क्लियर है? अब यहाँ करनी है तो आप सिंपल लिखेंगे एफ जी आई, यहाँ पे एफ जी आई लिखने के बाद ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, फिर क्लोरीन। ठीक है, ठीक है, समझ आई नहीं आई? अच्छा, अब ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, सिंपल। कहां से, यहां से करें कि यहां से करें, जहां से आपका दिल करे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इस साइड से है तो उसी साइड को मैं मोस्टली लेते हैं जहां पे आपको ब्रांचेस कोई ग्रुप नजर आ रहा हो। क्लोरीन एटम है इधर तो CH3 है, वहां पे क्लोरीन है, उस साइड से ब्रेक करें तो यहाँ से कार्बन और कार्बन यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा यहाँ से, तो क्या बनेगा इधर, मैं डिस्कनेक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड क्लोरीन। यहाँ से डिस्कनेक्शन होगी, क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज प्लस, इधर आ जाएगा क्लोरीन और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखें तो क्लोरीन और इधर आ जाएगा क्या, क्लोरीन। इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट देखें तो सिंपल इधर ट्रिपल बॉन्ड के साथ H आ जाएगा। ठीक है, इसके सिंथेटिक एलिमेंट के साथ नेगेटिव के साथ H, उधर पॉजिटिव के साथ क्लोरीन। अब इसको मजीद भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन रहा है एस कैरेक्टर की वजह से, इसकी निस्बत इन दोनों में फिर से डिफरेंस आ रहा है। तो जितने भी आपसे ब्रेक डाउन होती रहे आप करते रहें। ये कार्बन और ये कार्बन डिस्कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा आपका, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो आपका बन जाएगा इसके साथ क्लोरीन प्लस इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ H। बस ये इसके क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट, वो उसके सिंथोन्स। अब भाई समझ, सबसे पहले इसको दोबारा देख लें। सबसे पहले हमने CX बॉन्ड ब्रेक किया, हमारे पास ये आया, इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा के, इसके अलग बनाए, उसका इधर आके बनाया क्लोरीन। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड था तो इसकी अल्कीन से हमने क्या बनाया, अल्कीन FGI की ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद हमने क्या किया, ब्रेक डाउन की यहाँ इस साइड पे आके ब्रेक डाउन की जब यहाँ से, तो ये बन गया हमारे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको दे दिया क्लोरीन, इसको दे दिया हाइड्रोजन। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से फिर कार्बन कार्बन डिफरेंस आ रहा था, यहां से ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इसको दे दिया क्लोरीन, इसको हाइड्रोजन। एक बात याद रख लें, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे नजर आ रहा है वो उतनी देर तक ब्रेक होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक अकेला ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन जाता। मोस्टली केसेस में ऐसे होता है जैसे यहाँ आपके सामने है। ठीक है, अच्छा इसकी सिंथेसिस में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको लेंगे, आपके पास क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। फिर क्या करेंगे, इसको और किसको, क्लोरीन क्लोरीन को लेंगे, आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। फिर इसको और इसको लेंगे, फिर आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। लेकिन बीच में आपने क्या लिखना है, जब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाए तो आपने लिखना है लिंडलार्ड कैटालिस्ट। क्या लिखना है, डबल, जब आप ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाएं सिंथेसिस में, अगर आप डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं तो सिंपल आपने FGI लिखनी है। लेकिन आप ट्रिपल बॉन्ड से सिंथेसिस में दोबारा डबल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं तो आप लिखेंगे लिंडलार्ड कैटालिस्ट। समझ आई? इसके बारे में हम डिटेल से आपको समझाएंगे, पूरे नेमिंग रिएक्शन पढ़े लिंडलार्ड कैटालिस्ट के, कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच होते हैं क्या नहीं होता। ठीक है, लिंडलार्ड कैटालिस्ट इसलिए लिखते हैं। क्लियर है? अच्छा इसको रेज कर दूं, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन ऑफ FgF अल्कीन टू अल्काइन। अब एक बात बताते हैं आपको मजे की, जो मैंने पहला रूल लिखवाया कि टर्मिनल पे हो अगर कोई ग्रुप, उसको आपने ब्रेक नहीं करना। अच्छा कैसे, मैं लिखता हूं ट्रिपल बॉन्ड
ओ एच, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वहां पे ओ है। सवाल है ये सी एक्स बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, क्या ये ब्रेक होगा कि नहीं। यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन हो रही है, ये तो क्लियर है। सवाल ये है कि हमने कहा था सी एक्स बॉन्ड पहले क्लियर होगा, ब्रेक होगा, डिस्कनेक्ट होगा। चेक करें क्या इसको पहले डिस्कनेक्ट करेंगे या इसको। सर क्लियरली वाज़ेह है कि सी एक्स बॉन्ड को पहले ब्रेक करेंगे। आपकी बात बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था टर्मिनल ग्रुप पे अगर कोई चीज आ रही है, ये देखें ऑक्सीजन नहीं है, ये सिर्फ ओ एच है। अगर ये ओ एच लगा हुआ है तो ये आपका अल्कोहल है। कौन सा ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप। अब सी एक्स बॉन्ड पे नजर रख रहे हैं, सी एक्स बॉन्ड नजर नहीं आ रहा, ये तो पूरा ग्रुप लगा है अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप है पूरे का पूरा अल्कोहल। एक्स की जगह कौन सी होती थी, एक्स मैंने कहा होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। मान लिया ये ऑक्सीजन है, लेकिन चेक करें ये पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है और वो भी टर्मिनल पे है। फंक्शनल ग्रुप है और वो भी टर्मिनल पे है, इस वजह से ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, इसकी डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। रूल लिखवा चुका हूं आपको, अब भाई समझ। डिस्कनेक्शन इसकी क्यों पॉसिबल नहीं है। मान लिया आपको सी एक्स बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन वो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ साथ आप गौर से देखें तो ये आपको एक पूरा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। ऐसे अगर वो सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, आपको कहा जाए इसकी ब्रेक डाउन करो, कैसे ब्रेक डाउन होगी। ये तो पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनल एंड पे ब्रेक डाउन नहीं करते। अगर ऐसे होता कि आपका लगा होता ओ एच, यहाँ पे ओ, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, फिर कहते ब्रेक डाउन करो, तब यहां से ब्रेक डाउन हो सकती थी, क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं, सियाने बच्चे हैं, हीरो बच्चे हैं, वो कहेंगे कि सर ये भी तो ईथर ग्रुप है, ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, सी एक्स बॉन्ड ईथर ग्रुप है। अब जो गधा बच्चा होगा वो तो इसको बगैर सोचे समझे ब्रेक डाउन कर देगा, डिस्कनेक्ट कार्बन और एक्स को ब्रेक डाउन यहां से कर डालेगा। ये जो गधा बच्चा होगा, जो सियाना बच्चा होगा, वो कहेगा अगर मैं इसको यहां से ब्रेक डाउन कर रहा हूं, इसकी रीजन ये है कि ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन टर्मिनल पे नहीं है। टर्मिनल का मतलब ये है कि एट द एंड होना चाहिए, समझ आई बात। एट द एंड होना चाहिए अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, तो वो ब्रेक नहीं होगा, चाहे आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, चाहे आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं मिल रहा। ब्रेक डाउन फंक्शनल ग्रुप एट द एंड नहीं होगा, आपको सी एक्स मिले या ना मिले, फंक्शनल ग्रुप एट द एंड ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये ब्रेक डाउन हो सकता है, इसकी वजह ये है ये टर्मिनल पे नहीं है, ये बिटवीन कहीं पे भी आ सकता है। वो टर्मिनल ईथर बन गया, बिटवीन बन रहा है तो तोड़ सकते हैं आप उसको, समझ आई। बिटवीन बन रहा है तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन टर्मिनल पे यहाँ पे अगर आ जाए तो उसकी ब्रेक डाउन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। चलो सवाल पे वापस आते हैं, सवाल पे वापस आते हैं। आई थिंक क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब कहाँ से ब्रेक डाउन होगी, आपको इतना तो पता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन होगी यहाँ से सिंपल। तो इसके डिस्कनेक्शन के लिए आपके पास क्या बचेगा, ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव प्लस, ओ एच इधर आ जाएगा पॉजिटिव, इधर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा प्लस, इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में इधर ओ एच। क्लोरीन लगा दें, आपकी मर्जी, डबल बॉन्ड आता है मोस्टली, वो भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ मैं लगा दिया क्लोरीन, इतना नाराज क्यों हो रहे हो, बस आप खुश हो। क्लोरीन की जगह OH भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। सेंथोन्स का मेरा पूरा लेक्चर पड़ा है इस पे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने पर, देख लीजिएगा। टाइप कीजिएगा रेट्रोसिंथेसिस 02, ठीक है, आई थिंक 02 ही था, सेंथोन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट का। क्लियर है ये वाला। इसकी अगर आप वो बनाना चाहें सिंथेसिस, तो पहले इन दो को रिएक्ट करवा के ये वाला प्रोडक्ट दोबारा बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लिखवाता हूँ, वो खुद से कीजिएगा, फिर एक और एग्जांपल करवा के इसको एंड करते हैं। एक दो एग्जांपल, ज्यादा नहीं।
अच्छा ओ एच, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओ एच। इसकी ब्रेक डाउन करें, करें ब्रेक डाउन, कर ली। कहां से की, वहां से की कि यहां से की? पहली बात तो यह है कि ना यहां से हो सकता है ना यहां से हो सकता है, बिकॉज इट हैज टर्मिनल एंड्स। फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल एंड पे है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? टर्मिनल एंड पे है। क्लियर है? एंड पे नहीं होने चाहिए, टर्मिनल पे नहीं होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें या इस बॉन्ड को ब्रेक करें? जो आपके नजदीक हो फंक्शनल ग्रुप, पहले उस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। चलो इसको ब्रेक करते हैं मोस्टली। चलो ब्रेक कर दिया। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज प्लस, ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव, ओ एच। उसके बाद यहाँ पे ओ एच क्या बन जाएगा? सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका। क्लोरीन लगा दें, आपकी मर्जी, जो भी लगा दें, ठीक है। ओ एच लगा दें, आपकी मर्जी, पूरा लेक्चर पढ़ा है इस पे। ओ एच इधर आ जाएगा, इधर सिंपल ट्रिपल बॉन्ड। रीजन ये है क्योंकि इधर मैंने एच लगा दिया, इधर क्लोरीन उधर एच। ट्रिपल बॉन्ड सही तरह से सर, सही तरह से नहीं बनाते आप, हमें क्यों बताते हैं? बन गया सीधी तरह से। अब इसकी ब्रेकडाउन दोबारा हो सकती है, इसकी ब्रेकडाउन दोबारा करें आप। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन, फिर यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव प्लस ओ एच पे, इधर पॉजिटिव, फिर ट्रिपल बॉन्ड इधर प्लस ओ एच, साथ में लगा दें क्लोरीन। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये सिंथोन। अगर आपने दोबारा सिंथेसिस करनी है, इसको पहले उठा लेंगे, ये मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको और इसको मिला के देखेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? दोबारा वही। क्लियर है? क्लियर है? ट्रिपल बॉन्ड इस तरह भी लगा होता है, आपको कहीं देखें तो आपको इस तरह भी दिखा हुआ मिलेगा, मोस्टली इस तरह का होता है। अब मैं इस तरह लगा रहा हूं कि ट्रिपल बॉन्ड, तो इस तरह भी होता है या मोस्टली इस तरह का भी होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इतने आप परेशान होने की बात नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड किस तरह होता है। आपको 3 बॉन्ड तो नजर आ रहे हैं, इतने घोंचू आप भी नहीं है, ठीक है। रेस कर दूं? कर देते हैं सर जी रेस। अच्छा, आप लोगों ने रेज नहीं करना, मैंने ही करना है। सिंपल सा क्वेश्चन लिखवाते हैं आपको। सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच के बाद ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा ऑक्सीजन, उसके बाद बेंजीन रिंग। अब मुझे बताएं कहां से ब्रेक डाउन होगी? क्या कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन यहां से होगी? क्या कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन यहां से होगी? क्या कार्बन ये ऑक्सीजन और कार्बन डिस्कनेक्शन यहां से होगी? क्या कार्बन और ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन यहां से होगी? इतनी सारी डिस्कनेक्शन, खुद से करें ट्राई, क्या आप कहां से करते हैं डिस्कनेक्ट? चलें जी, करें डिस्कनेक्ट। पहली बात तो यह है कि आपका यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल एंड पे ठहरा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। वैसे ये सी डबल बॉन्ड हो इस साइड पे एच है, ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है? एल्डिहाइड है। एच कहीं भी नजर आए लास्ट में टर्मिनल में तो एल्डिहाइड ही बन जाता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। अच्छा, अब यहाँ से सबसे पहले आपको सी एक्स बॉन्ड मिल रहा है तो यहाँ से ब्रेक करेंगे। ये टर्मिनल एंड पे नहीं है, बिटवीन मिल रहा है, इसलिए इसको ब्रेक डाउन करेंगे। कहां से करेंगे? इससे कि इससे? ये मैंने रूल पढ़ाया था कि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से ब्रेक डाउन करो तो क्या बनेगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्कनेक्शन, अच्छा तो बनेगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव, प्लस बन जाएगा क्या? सी डबल बॉन्ड हो एच, ट्रिपल बॉन्ड, उसके साथ एक और बॉन्ड क्या है उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दो ग्रुप मिल रहे हैं। अब इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में इसका क्या बनेगा? सिंथेटिक इक्विवेलेंट में इधर लगा दें सिंपल आप हाइड्रोजन, ओ एच बन जाएगा। इसका क्या आएगा? क्लोरीन। सिंथेटिक इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी, ओहो
ट्रिपल बॉन्ड इधर आ जाएगा क्लोरीन। अब कहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? हाँ, कहीं से कर सकते हैं बॉन्ड ब्रेक? चेक करें। यहाँ पे सॉरी कार्बन था, ये कार्बन है तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा। कहीं से कर सकते हैं बॉन्ड ब्रेक? चेक करें। वो तो क्लियर है, उसकी बात ही खत्म होगी। यहाँ से ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। सवाल इसका है, क्या इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं? डिस्कनेक्शन इसकी पॉसिबल है तो कहां से है? यहाँ से है कि यहाँ से है? सर यहाँ से है। रीजन कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वहां पे तो टर्मिनल एंड पे फंक्शनल ग्रुप है, नहीं होगा डिस्कनेक्शन। सिंपल डिस्कनेक्ट कर दें, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, तो बनेगा आपका क्लोरीन। इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, CHO C डबल बॉन्ड वो बन रहा है। ठीक है, इस तरह लिखें या इस तरह, इतना तो पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसका क्लोरीन, उसके साथ क्या लगा देंगे? क्लोरीन प्लस ट्रिपल बॉन्ड CHO और बस H लगा देंगे। नजर आ रहा है नीचे? मैं फिर ऊपर लिख दूंगा। ओहो, मैं कैमरा पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ, दिखाई पड़ रहा है अब। चलो यहाँ से देखें, क्लोरीन पॉजिटिव था, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्लोरीन आ गया, यहाँ नेगेटिव था, हाइड्रोजन आ गया पॉजिटिव। क्लियर है? डिस्कनेक्शन में सबसे पहले कार्बन CX बॉन्ड ब्रेक किया, आपके पास ये दो है सिंथोन, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये, फिर ये फिर से ब्रेक हुआ तो इसका सिंथोन ये, सिंथेटिक इक्विवेलेंट आप दोनों के सामने। चलो अगर मैं इसको रेज करता हूं, एक और एग्जांपल लिखवा के जाता हूं, वो आप खुद कीजिएगा। होमवर्क दे के जा रहा हूं। क्या दे के जा रहा हूं? होमवर्क। कार्बन कार्बन बॉन्ड की डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड की डिस्कनेक्शन। एक और बात लिख लें, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन 1 2 डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड की 1 3 डिस्कनेक्शन। ठीक है, मोस्टली ऐसे आती जाएंगी। वैसे मेन ये दो हैं, उसके बाद 1 4 डिस्कनेक्शन भी आएगी, 1 5 डिस्कनेक्शन भी आएगी। लेकिन उसके लिए ये 1 2 डिस्कनेक्शन 1 3 डिस्कनेक्शन, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप वीक है तो देख के आएगा एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, ईथर क्या होता है, एस्टर क्या होता है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप देख के आइएगा। ठीक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्शन चल रही है 1 2 और 1 3, इनको कवर करेंगे कल, ये कवर करेंगे नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे। तो एक एग्जांपल लिखवा के जा रहे हैं आपको, वो एग्जांपल आपके होमवर्क के लिए होगी एच वर्क। ठीक है, एच वर्क में आपको देके जाते हैं C डबल बॉन्ड O H। अच्छा, यहाँ पे बेंजीन रिंग। अच्छा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आता है O डबल बॉन्ड O H। आप इसकी डिस्कनेक्शन कीजिएगा। ठीक है, जहां पे आपको नजर इजीली अवेलेबल हो कि कहाँ पे इसकी डिस्कनेक्शन करनी है, कहाँ पे डिस्कनेक्शन नहीं करनी, ये आपका होमवर्क है। सर आपने तो छोटे छोटे किया, हमें तो इतना बड़ा सवाल दे दिया, हम क्यों डिस्कनेक्शन करें? क्लू आपको दे देता हूँ, सबसे पहले आप डिस्कनेक्शन वहां से करेंगे जहां से आपको RX ग्रुप मिल रहा हो, जैसे कि यहाँ से मिल रहा है। और डिस्कनेक्शन ये सवाल कि यहाँ से करेंगे कि यहाँ से आपको पता है इस साइड से करेंगे, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, इसको सेपरेट कर देंगे। फिर यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपको पता है रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद सिंपल सा आंसर है आपका, यहाँ से करने के बाद ट्रिपल बॉन्ड आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से करने के बाद फिर आप यहाँ से भी करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को अकेला बचाना है। ठीक है, 3 4 डिस्कनेक्शन होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ। 1 ये, उसके बाद दूसरे नंबर पे कहां से आएगी 2 ये, और कहीं से आ सकती है नहीं। ठीक है, 2 डिस्कनेक्शन, पहले यहाँ से OH आ जाएगा इधर सिंथोन, OH के साथ ये पूरी रिंग, ये दोबारा ऐसे, फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर सारा ऐसे। ये होमवर्क है, आप इसको
सिंथेसिस इसकी करके आइएगा, ठीक है। जो आप करेंगे, जो लास्ट में करेंगे वो पहले लिख लीजिएगा, इस तरह स्टेप वाइज जो लास्ट में करते जा रहे हैं वो पहले लिखते हैं। जो बीच वाला है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। होमवर्क मिल गया, क्लियर है। थोड़ा सा हेल्प भी कर दिया, अब इसको करके आइएगा। समझ ना आए तो फिर से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।